नमस्कारम। आज हम एक ऐसा प्रयोग आपको बताएंगे कि जिसको करके आप इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जिन भी माताओं बहनों का ये प्रश्न है, ये वीडियो उनके लिए है। हालांकि इस पर अगर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो बहुत ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि कईयों को अधिक ब्लीडिंग होती है, कईयों को ज़्यादा फ्रीक्वेंट पीरियड आते हैं, या कई बार और ऐसी कई समस्याएं होती हैं। उसमें क्या खाना, कैसे जीवन हो, कैसे आहार का ध्यान रखना, क्या योग करना, ये एक लंबा विषय है। लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं इर्रेगुलर पीरियड्स के लिए एक छोटा सा आयुर्वेदिक प्रयोग बहुत ही काम का है और मेरा आजमाया हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आजमाई होती हैं, और ज़्यादातर मैं वही चीज़ों को बोलता हूँ जो आजमाई हुई हैं। जो आजमाई नहीं हुई हैं, सिर्फ मेरी एक नॉलेज है, वो मैं बोल भी देता हूँ साथ में कि भाई ये मैंने ग्रंथों से पढ़ा है। आजमाना, ज़्यादातर तो चीज़ें आजमाई होती भी हैं, क्योंकि जो हम चीज़ आजमा लेते हैं उससे हमें जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं फिर उसके आधार पे हम आगे चलते हैं। तो मैं ऐसा काम 15-16 वर्ष से कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ महसूस मैंने की कि ये जो नुस्खा मैं आज बताने जा रहा हूँ ये बहुत कारगर है। करना क्या है आपको, हालांकि कारण बहुत हैं इर्रेगुलर पीरियड्स के, कारणों पे मैं आज चर्चा नहीं करूँगा। एक छोटा सा प्रयोग करना शुरू करिए, आपको समस्या का हल मिले, तो फिर मैं धीरे धीरे आगे समस्या फ्यूचर में ना आए और फिर हम इस पर चर्चा कर लेंगे। आइए मैं बताता हूँ क्या प्रयोग है वो। आपको इसके लिए 2 से 3 चीज़ें लेनी है। 2 से 3 इसलिए बोला, किसी किसी को 2 चीज़ें लेनी है, किसी किसी को 3 चीज़ें लेनी है। तो करना क्या है, आपको 1 चम्मच, जिस चम्मच से आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, छोटा सा, जिसको आप नॉर्मल स्पून बोलते हैं, बड़े वाला कड़छी वाला चम्मच नहीं, नॉर्मल चम्मच, 1 चम्मच आपको गाजर के बीज लेने हैं और आधा चम्मच काले तिल। गाजर के बीज और काले तिल आप दोनों को लेंगे तो आपको ये थोड़े कूट लेने हैं। कूटना कैसे है, चकले पे रख करके सारे ऊपर से बेलन चला देना, तो ये सारे के सारे टूट जाएंगे। तो उसके बाद इसको आपने 1.5 गिलास पानी ले करके इसको मिट्टी के बर्तन में बॉयल कर लो, चाहे तो आप स्टील के बर्तन में बॉयल कर लो। आपने एल्युमिनियम के बर्तन में इसको बॉयल नहीं करना है, आपने इसको हल्की आंच पे बॉयल करना है। ज़्यादा भी खुला नहीं रखना है, थोड़ा ढक के रखना है। बीच बीच में अगर खुला है तो बहुत धीमी आंच हो, अगर खुला रख के उबाल रहे हो तो धीमी आंच पे उबालो, आहिस्ता आहिस्ता उबलने दो। जब पानी आपका उसका तीसरा हिस्सा रह जाए तो आपने इसको बंद कर देना है, गैस को बंद करके ढक के रख देना है। जब आपको लगे कि अब 70% गर्माहट हट गई है, सिर्फ 30% ही गर्म रह गया है, तो इसको छान लेना है। छान करके आपको ये जो फोकट निकला है उसको आप फेंक दें, और जो पानी है उसको आप हल्का हल्का सिप करके पी लें, सिप सिप करके। ये प्रयोग सुबह कर लिया, इसी तरह आप शाम को भी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो। अगर शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप यही 2 चीज़ें लेंगे जो मैंने बताई हैं। और अगर आपने शरीर में आपके बीपी लो रहता है, गर्मी नहीं है, शरीर ठंडा है, तो आपको क्या करना है, या कई बार समस्या बहुत ज़्यादा जटिल होती है, आपको लग गया कि 15-20 दिन मैंने ये कर लिया अभी भी पीरियड्स खुले नहीं हैं, तो एक चीज़ और ऐड कर लेनी है। कौन सी चीज़ है वो चीज़ है बथुआ के बीज। बथुआ की सब्जी आप खाते हैं, बथुआ के पत्तों की साग बनता है, आपने इसके बीज लेने हैं। पंसारी वाले से मिलेंगे, आप उसको जाके बोलिएगा बथुआ के बीज। पंजाबी में इसको सलारा बोल देते हैं, सलारा। तो ये आप बोल देंगे, उसको समझा देंगे तो आप वो समझ जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में इसका अंग्रेजी का नाम, सब चीज़ें आप हमारे ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मिल जाएगा। आपने ये आधा चम्मच लेने हैं, आधा चम्मच यानी आधा टीस्पून, इसको भी साथ में कूट के डाल देना उबालते वक्त। तो ये जो 3 चीज़ों का मिश्रण है, ये ज़्यादा जल्दी लाभ करने के लिए, ये इसमें अगर आपको आप 3 नहीं मिलाना चाहते, आपको लगेगा कि थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो आप गाजर के बीज को बथुआ के साथ भी मिला सकते हैं, वो भी अच्छा है। क्योंकि अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, एकदम ब्लॉक्ड हैं, पीरियड्स नहीं आ रहे, लगभग पिछले 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, तो फिर आप गाजर के बीज के साथ बथुआ के बीज मिक्स करिए, फिर तिल के मत करिए। और अगर वीकनेस की वजह से नहीं आ रहे हैं तो फिर आप तिल के साथ गाजर के बीज को मिलाइए। गाजर के बीज ठंडे होते हैं, तिल आदि के और बथुआ के हल्के हल्के गर्म होते हैं।
लेकिन जब तक गर्म आप नहीं लेंगे ये बीज, पीरियड्स खुल के आ भी नहीं सकते। इसलिए मजबूरी होती है, कई बार आपको मजबूरी में भी कोई औषधि लेनी पड़ जाए, चाहे वो गर्म है ठंडी है, फिर उसको लेने का ढंग होता है। यानी मात्रा थोड़ी कम ले लो और सुबह शाम ले लो, तो ये गर्मी भी नहीं करेगा। सुबह शाम इसको ले लेना, थोड़ा इसको बहुत गरम गरम मत लेना, हल्का गुनगुना रह जाने पर लेना। और बाकी आप फल खाइए, सब्जियां खाइए, सुबह शाम लंबी श्वास लेना, कपालभाति, अग्निसार, अनुलोम विलोम, थोड़ा सूर्य नमस्कार, प्राणायाम आदि करिए। तो मैंने देखा इससे जो रिजल्ट्स मेरे पास आए, अगर तो प्रॉब्लम है 1 आध 2 महीने से पुरानी, तो ये 20-25 दिन में कर देता है काम ठीक। अगर आपको समस्या है 2 महीने से 3 महीने से ज़्यादा लंबी, यानी 6 महीने से किसी को नहीं हो रहा है, 8 महीने से या ज़्यादा समय हो गया है, तो आपको लगभग 3 महीने लग जाएंगे। 3 महीने पेशेंस रखना, घबरा मत जाना कि क्या होगा, पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं होंगे। मैंने देखा है 95% केसेस में ये चीज़ ठीक हो जाती है। 3 महीने बाद एकदम से फिर खुल जाते हैं। जब भी खुल जाए तो आप इसको लेना बंद कर दें। तो आप पूछ सकते हैं कि दोबारा इन फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, क्या इसको लगातार लेते रहना है? एक बार तो पीरियड ठीक से हो गए तो अच्छी बात है। दूसरी बार अगर आप चाहते हैं कि दोबारा प्रॉब्लम ऐसी ना आए, तो अकेले गाजर के बीज जो हैं उन्हीं को आप ले करके, आप जब भी मासिक धर्म के टाइम नज़दीक हो, तो आप उससे 8 दिन पहले, 8 दिन, ठीक 8 दिन पहले आप इसको, अकेले गाजर के बीज को भी अगर आप सुबह शाम बॉयल करके पीना शुरू कर दें, तो 8 दिन में जिस दिन पीरियड्स आ जाएं उस दिन आप इसको बंद कर दें। 8 के 10 दिन भी लग जाएं तो भी कोई हर्ज नहीं है। और अगर 8 दिन करके भी आपको लगा कि नहीं आए अभी तक, फिर उसमें बथुआ के बीज डाल देना उसी तरह फिर। तो ऐसा करते रहने से आप कहेंगे मैं ऐसा कब तक करती रहूँगी? तब तक करिए कि जब तक बॉडी का एक सिस्टम रेगुलेट ना हो जाए। इसके लिए 5-6 महीना लगते हैं अपनी बॉडी को टोन अप करने के लिए, सेट अप करने के लिए। और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं इस विषय पर, मैं समय समय पर देता रहूँगा। आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, वीडियो के नीचे आप पूछ लीजिएगा। देर सवेर ही सही, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दूँ। लेकिन जिन लोगों ने पहले प्रश्न इस पे पूछे हुए हैं, आपको उनके प्रश्नों के जवाब जो मैंने दिए हैं वो भी पढ़ लेने हैं, ताकि कई बार होता क्या है, एक ही सवाल को 10-10 बार, 20-20 बार लोग पूछते हैं, किसी और वीडियो के नीचे पूछ लेते हैं, तो ऐसे में मैं जवाब नहीं देता। आज इतना ही, नमस्कार।